हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया सुफियान विद अ न्यू टॉपिक. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च. यहाँ पर जो 10 टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं वो मेरे पास मेंशन्ड हैं. सबसे पहले है क्वांटिटेटिव रिसर्च, फिर है क्वालिटेटिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, कंक्लूसिव रिसर्च, सर्वेज और केस स्टडीज़. आइए इन सब पर थोड़ी थोड़ी एक नज़र डाल लेते हैं ताकि इनका मतलब वाज़ेह हो जाए. सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च. जैसा कि नाम से पता चलता है, मिकदारी से मुराद वो आदाद हैं जहां आदाद की बुनियाद पर यानी कि नंबर्स की बुनियाद पर डाटा इकट्ठा किया जाता है और इन नंबर्स से फिर खुलासा लिया जाता है. ग्राफ मिकदारी रिसर्च में रिजल्ट की मिकदार दुरुस्त करने में मदद देता है. क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स जो हैं इनका मकसद सेटिंग और कॉन्टेक्स्ट में तर्ज अमल और रुझान यानी कि बिहेवियर्स के मुताबिक कवानीन कायम करना है. अब तहकीक का जो इस्तेमाल है वो किसी भी नज़रिए, किसी भी थ्योरी को बताता है कि उसको सपोर्ट करना है या उसको रिजेक्ट करना है. सेकेंड इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च. इससे मुराद रिसर्च में गैर अददी अनासर हैं. जब अदाद शुमार के लिहाज से यानी कि नंबर्स के लिहाज से मालूमात या अदाद शुमार को नहीं पकड़ा जा सकता तो फिर उसके बचाव के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है. इस रिसर्च में थ्योरी बनाई जाती है और थ्योरी के लिहाज से एक बेहतर खुलासा बनाने में मदद मिलती है. अच्छा, इसमें अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ जिसमें ओपन क्वेश्चंस होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं. दिस अलाउज द रिस्पोंडेंट टू टॉक अबाउट चूजिंग देयर ओन वर्ड्स यानी कि जो रिस्पोंडेंट होता है ना उसके लिए ये खुद से अल्फाज इस्तेमाल करने की मुकम्मल आज़ादी देता है. एंड इट हेल्प्स रिसर्चर टू डेवलप अ रियल सेंस ऑफ अ पर्सनस अंडरस्टैंडिंग अ सिचुएशन यानी कि एक बंदा कैसे एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता है. क्वालिटेटिव रिसर्च में ये इस चीज़ का बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है. थर्ड इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. हक़ाइक़ को मिसालों के साथ एक्सप्लेन करने में ये टाइप ऑफ रिसर्च मदद करता है और फिर इसको रिजेक्ट नहीं किया जाता. हक़ाइक़ की वजाहत के लिए इस टाइप ऑफ रिसर्च में बहुत सारे वेरिएबल्स का इस्तेमाल भी किया जाता है. यहाँ मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगी इसको. जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी स्कूल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में टीचर्स के बिहेवियर का जायज़ा लेना है तो रिसर्चर अब इस बात का अंदाज़ा लगाएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के थ्रू कि आया टीचर्स को टेक्नोलॉजी से किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है. टीचर्स क्या आया इस टेक्नोलॉजी के साथ अवेयर हो सकते हैं या नहीं हो सकते. टीचर कितना इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे, उनमें कितना कैलिबर है. इवन वो ये भी पता लगाएंगे कि इस चेंज की वजह से स्टूडेंट्स भी किस तरह मुतासिर हुए हैं. इसके बाद नेक्स्ट है एनालिटिकल रिसर्च. ये एक मखसूस किस्म की रिसर्च है जिसमें क्रिटिकल सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग की महारतें यानी स्किल्स शामिल होती हैं. जो भी रिसर्च की जा रही होती है उससे मुतल्लिक फैक्ट्स और मालूमात का जायज़ा लिया जाता है. तलबा, डॉक्टर्स और माहिर नफ्सियात समेत मुतअद्दिद अफराद मुताले के दौरान इंतहाई मुतल्लिका मालूमात हासिल करने के लिए इस तहकीक का इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद है जी अप्लाइड रिसर्च. इस टाइप ऑफ रिसर्च का मकसद किसी ख़ास मसले को हल करने, किसी फ़र्द या ग्रुप को मुतासिर करने वाले मसाइल के हल के लिए एक प्रॉपर सलूशन फराहम करना होता है. इसे अक्सर इंक्वायरीज या मुआहदाती तहकीक यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिसर्च का साइंसी तरीका कहा जाता है क्योंकि इसमें रोज़मर्रा के मसाइल पर साइंसी तरीक़ों का अमल इतलाक़ में शामिल होता है. फंडामेंटल रिसर्च. फंडामेंटल रिसर्च बेसिक और प्योर रिसर्च है और इसमें एक ऐसी थ्योरी को जनरेट किया जाता है जो इससे पहले दुनिया में मौजूद नहीं होती. सेवरल डोमेन्स आर कनेक्टेड. इसके साथ बहुत सारी डोमेन्स कनेक्टेड होती हैं और इसका मकसद ये होता है कि जो कैसे ट्रेडिशनल चीज़ों में चेंज लाया जा सकता है और नई चीज़ें कैसे डेवलप की जा सकती हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में. एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लोर करने से निकला है. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि ये रिसर्च यूज़ होती, इन्वेस्टिगेट करती है एक प्रॉब्लम को जो कि क्लियरली डिफाइन नहीं होता. इसकी मदद से एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा सकती है उस स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में. मगर ये भी हुआ है कि ये कंक्लूसिव रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करती. इसमें रिसर्चर एक आम ख्याल से, एक जनरल आइडिया से रिसर्च का आगाज़ करता है और इस रिसर्च को मसाइल की निशानदही के लिए एक ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जो मुस्तकबिल की तहकीक के लिए तवज्जो का मरकज़
बन सकती है। नंबर 8 इज कंक्लूसिव रिसर्च। नंबर 8 इज कंक्लूसिव रिसर्च। कंक्लूसिव रिसर्च का मकसद तहकीकी मौजू का जवाब फराहम करना है और मेथोडोलॉजी में इसका मुनासिब डिज़ाइन है। एक वेल डिज़ाइन अगर स्ट्रक्चर होगा तो वो हेल्प करेगा हाइपोथेसिस को सॉल्व करने में, उसको फॉर्मुलेट करने में और एक अच्छे रिजल्ट्स जनरेट करने में भी मदद करेगा। जो रिजल्ट्स होंगे वो जेनरिक होंगे और जो दुनिया है वो उसकी मदद करेंगे। रिसर्चर्स इनर प्लेजर फील करते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और सोसाइटी की हेल्प करने में। नंबर 9 इज सर्विस। सर्विस एक मेन रोल प्ले करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में। इसकी मदद से एक बहुत बड़ी अमाउंट में डाटा इकट्ठा किया जा सकता है जो कि रिसर्च प्रोसेस में हेल्प करता है। ये लो कॉस्ट मेथोडोलॉजी है और इसको बाकी तमाम मेथोडोलॉजीज के मुकाबले में अगर परखा जाए तो ये ज़्यादा जल्दी हो जाता है। सर्विस को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीक़ों से किया जा सकता है। केस स्टडी एक और मेथड ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी है जहाँ पर मुख्तलिफ केसेस को कंसिडर किया जाता है और फिर एक रिसर्च इसके लिए सिलेक्ट की जाती है। केस स्टडी हेल्प करता है एक आइडिया जनरेट करने में कि किस किस्म की रिसर्च को सिलेक्ट करना चाहिए और फिर उस रिसर्च को कैसे कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत सारे फैक्ट्स और थेरीज बनाने में केस स्टडी हेल्प करती है जिसकी मदद से प्रॉपर रिव्यूज़ बनाए जाते हैं किसी भी रिसर्च टॉपिक के हवाले से। Thanks for watching.